जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती पे उनका नाम रहेगा। वो ऐसे अमिट है कि उनका नाम अमर हो गया। और इस पूरे जम्मा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं उनके निधन पर बहुत बहुत गहरा शोक प्रकट करते। हीरादास जी महाराज ने इतनी त्याग तपस्या की, भक्तों का उद्धार किया, भजन किया। उनकी हीरादास जी महाराज की चिता को रखकर दाग संस्कार किया जा रहा है। लगातार मैं सुबह से जनता से कह रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में दुख की लहर है। लगातार जनता, बड़ी संख्या में जनता उमड़ी है। कल 3 बजे हीरादास जी महाराज ने अंतिम सांस ली। उसके बाद में जब से पूरे क्षेत्र में जब से खबर फैली है, कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र दुख की लहर में है और अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पूछे हैं और जम्मा रामगढ़ से विधायक महेंद्र पाल जी भी हमारे साथ है। मैं बातचीत करवाता हूँ। कैसा क्या विधायक साहब, कैसी स्थिति रही और कैसे आदमी थे हीरादास जी महाराज? संत शिरोमणि 1008 हीरादास जी महाराज इस इलाके के चारों तरफ हजारों गाँव के एक अलौकिक संत थे। ऐसे संत दुर्लभ होते हैं और आज महाराज श्री का देहालोक होने के कारण चारों तरफ क्षेत्र में शोक की लहर फैल चुकी है। हर महिला, पुरुष, बच्चे चारों तरफ से उमड़ पड़े हैं। आज मैं उनके इस दुख की घड़ी में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूँ और उनका भगवान के चरणों में स्थान दे। ऐसे संत शायद ही लाखों में ऐसे दुर्लभ मिलते हैं जिन्होंने पूरे हीरादास जी महाराज की, हीरादास जी महाराज की, हीरादास जी महाराज की, हीरादास जी महाराज की, जिन्होंने पूरे जीवन में केवल सामाजिक सेवा के अलावा कुछ नहीं रखा। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ से लोभ नहीं किया। उन्होंने तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से सबकी मानव सेवा में, मानव जीवन के कल्याण में हमेशा काम किया। और इन्होंने आसपास के गाँवों में बहुत सारी शिवालय, स्कूलों में कमरे, सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, पीने के लिए प्याऊ, ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य किए। संत शिरोमणि 1008 हीरादास जी महाराज को जब तक सूरज चांद रहेगा इस धरती पे उनका नाम रहेगा। वो ऐसे अमिट है कि उनका नाम अमर हो गया और जन जन के दिल में हमेशा वो याद रहेगी, हमेशा अमिट छाप छोड़ के गए। ऐसे अलौकिक संत कभी इस धरती पे दुर्लभ ही पैदा होते हैं। वो तो अपने आप में अवतार थे। इस पूरे जम्मा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं उनके निधन पर बहुत बहुत गहरा शोक प्रकट करता हूँ। जय हिंद, राम राम साहब। ये विधायक साहब हैं, बड़े मार्जन के साथ लोग पूछें। हम भी चाहते हैं तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सरपंच साहब ये है, सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? आज इस दुनिया में हीरादास जी महाराज नहीं रहे। हीरादास जी महाराज ऐसे महाराज थे जो मुखार में से कह देते थे, वो सत्य होते थे। इन्होंने इतना काम करा है। ये शंकर का मंदिर है, कहीं प्याऊ है, कहीं क्या है। 1 पैसा रोटी सूख के खाते थे, परंतु 1 पैसा जो भी आता था उसने हर जीवन की जन सेवा में लगाया है। ऐसे महाराज आसपास बहुत कम मिलते हैं जो आज ये जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हीरादास जी महाराज जी को ये जनता, कई सारी जनता के सानिध्य में महेंद्र पाल जी मीणा है विधायक, और भी कई महात्मा और कई संत यहाँ आज पूछे हैं। पहलादास जी हैं और भी कई संत यहाँ पूछे हैं। लगातार मैं जिस तरीके से चिता देह संस्कार को दिखा पा रहा हूँ, अंतिम जो आज है, आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मैं भी तेज मीडिया ग्रुप के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ महाराज को कोटि कोटि नमन है। दोनों ही पहलादास जी महाराज हमारे साथ हैं, कुंडा धाम से भी और बड़ौर क्षेत्र से भी पहलादास जी हैं, बड़ी धाम से। पहलादास जी क्या कहना चाहेंगे? आज महाराज जी अपने बीच में नहीं रहे। आज साधु समाज में बहुत ही क्षति की पूर्ति नहीं कर सकते। हीरादास जी महाराज ने इतनी त्याग तपस्या की, भक्तों का उद्धार किया, भजन किया। उनकी हम पूर्ति नहीं कर सकते और सभी श्रद्धालुओं को भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और इनके कार्यक्रम को सफल बनावें। कल 3 का प्रोग्राम बैठक रहेगी और संस्कार आज हो रहा है। सभी ग्रामवासी, जनप्रतिनिधि सभी एकत्रित हैं, साधु समाज भी एकत्रित है। जय श्री राम। महाराज जी, जनता इतनी बड़ी संख्या में आती है, आगामी जो कार्यक्रम है मंदिर का वो किसके सानिध्य में चलेगा यहाँ? वो तो सभी साधु समाज और बस्ती के सहयोग से होगा। ये हमारे साथ पहलादास जी थे, आए हैं कुंडा धाम से आए हैं। महाराज जी का आशीर्वाद लगातार बना हुआ है। अब साधु जी वैसे तो संत बहुत हुए हैं, लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति थे हीरादास जी महाराज? जिस तरीके से उनके व्यवहार की, उनकी भावना की, कब से आपके नाडा नूरपुर में उनका संबंध रहा और कैसे व्यक्तित्व के धनी थे वो? साहब कम से कम 60 साल से
हमारी याददाश्त नहीं है साहब। उनसु पहली से महाराज इंडिया स्थान के माले विराजमान था। इंडे ये कुल युग के मायने कई साधु चीजें सुवादी से जो महाराज सूखी पाकी सेवा करी है, भगवान का नाम मल रही है, सूख का टिकड़ा खाए है, सुवादी कोई चीज को खोजो। दूसरी बात ये महाराज के लाख रुपया का अरे भाई खड़े भी धर्म की जड़ में लगाना चाहिए तो विश्वास कर लिया भाई हनुमान जी को विश्वास होगो। लरे भाई लाख रुपया ले जा फलानी जगह शंकर को मंदिर बना दे, स्कूल के मायने कमरों बना दे, फलानी जगह प्याऊ बना दे। महाराज 6 महीना अगली बात ने पहले ही बता दे जा। यहाँ का संत महाराज चा नंबर दूसरी कोई 1000 रुपया दे बड़ा है तो 10,000 रुपया दे बड़ा है तो बाकी लिए चाहे 1 रुपये दे बड़ा है तो यात्री के लिए वही सम्मान छो या नहीं चौक भाई हो तो 10,000 रुपया दे बड़ा को तो आगे ना जाओ। कैसे खत्म हुई और कब खत्म हुई और क्या महाराज के छोड़ो 5 साल से तो भगवान जाने पहली तो या खेचा अगर भाई हम आवड़े कोई 5 लाख हो रहे जना वो जर भला गो छो साहब थोड़ो थोड़ो। फिर खूब इलाज कराया, हीरा मल जी के भी लेगा, कोई बतायो जिंदे भी लेगा, फिर बीच में डट जाए सा फायदो आ जाए छो। फिर ज़्यादा हो जना जयपुर लेगा, जयपुर डॉक्टर देखता है या बताए भाई आके कैंसरों से जहाँ भाई कैंसरों से तो डॉक्टर को इलाज कराओ। अब डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया जना माँ कहीं छोड़ो छो 1 महीने दोनों आदमी मिलवा गया जा। जहाँ डॉक्टर ने कह दिया महाराज अगर भाई मेरे ऑपरेशन मत कराओ, ऑपरेशन कौन कराऊँ तो गणेश जी से बात कराओ। जना माँ के छोरो सुहा रहे यार मोबाइल लगा महाराज कने और गणेश जी से बात कराओ जना मोबाइल से साम लिया बात तो सुने पर इंडी की आवाज़ महाराज ने गणेश जी कहीं कह रहे थे कहीं नहीं कह रहे थे। 2 दिन भर तिरिया निका होगा वापसी आगा, फिर 12 महीना 1.5 साल तक महाराज निका रिया, कोई ऑपरेशन की कोई कहीं दवाई देवा की जरूरत को। फिर धीरे धीरे साहब उल्टो ज़्यादा फैल गो, फिर डॉक्टर के लेगा, डॉक्टर इलाज चालू कर दियो, लड़की फड़की चढ़ा दियो। अब जना पासे फिर महाराज की स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई। कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछे कितना दुख का विषय आज का दुख का। अब साहब आज तो देखो पब्लिक तो कितनी कई हजारों आदमी से आज तो महाराज की आवाज़ सुनता ही कई हजारों आदमी आगा साहब और सभी कौम में आगा या नहीं भाई कोई एक ही कौम का आदमी आया 36 कौम का आदमी आगा सभी लोग बाग महाराज की आवाज़। हाँ बाबा जी क्या लगता कैसे आदमी थे महाराज जी? महाराज जी तो आया को कोई संत पैदा को ना उड़ू माँ की नजराम तो कया माँ को कब से कम 40 साल होगी महाराज का संपर्क में रहता। बाकी यहाँ का साधु तो मैं तो देखा कौन साहब। ऐसा कोई चमत्कार हुआ गांव में खुशहाली के लिए समृद्धि के लिए? कोई कसरी कोंदरी ये महाराज का कोई पग फेर होकर गोगे जीगा तो दाढ़ी खुल गया यहाँ देख लो उनके इतनी करामात थी महाराज का। लोगों को अपने श्रद्धालुओं को बीच में छोड़कर चला जाना ये हमें सभी भक्तगणों के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। और महाराज कल ब्रह्मलीन हो गए थे और आज सब में एक शोक की लहर छाई हुई है। अब हम एक तरह से सभी जो भक्तगण हैं उनके शिष्य हैं सब अनाथ हो गए हैं। और कब से महाराज की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई थी? कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछते थे और क्या कामना करते थे? कैसे क्षेत्र के अंदर खुशहाली आती थी? लाखों लोग इनके श्रद्धालु थे, अनुयायी थे। और महाराज जी यहाँ पर जो अभी वर्तमान जो ये आश्रम है यहाँ 65 साल से महाराज यहाँ लगातार रह रहे हैं। और महाराज जी की उम्र अभी 96 ईयर ओल्ड है महाराज। और इन्होंने जन सेवा और भक्तगणों के जो भी किसी प्रकार की जो पीड़ा थी उन सब में बहुत ही परोपकार का काम किया इन्होंने। आगे अब महाराज जी छोड़कर चले गए, दुख का विषय है, लेकिन आगे मंदिर का सानिध्य किसके हाथों में चला जाएगा? ये तो अब सर्वसम्मति से भक्तगण मिलके जो भी करेंगे वो सर्वोपरि होगा, सबकी राय से होगा ये सारा काम। और लाखों भक्तगण जुड़े हुए हैं महाराज जी से। कैसा व्यक्तित्व था महाराज का? पहला हीरादास जी महाराज का कैसा व्यक्तित्व था? हीरादास जी महाराज का बहुत सरल सौम्य और एक प्रतिभावान, काफ़ी शास्त्रों के ज्ञाता और काफ़ी वेदार्थी रूप में थे। शुरू से ही जो भविष्यवाणी करते थे वो सारी सटीक बैठती थी इनकी। और इसीलिए आज देखो आप आपके सामने हैं, इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। कितने श्रद्धालु कितने भक्तगण यहाँ मौजूद हैं श्रद्धांजलि के लिए। आओ बाबा जी।
आओ। क्या नाम है ताऊ जी? कितना दुख का विषय है रामकरण जी, कितना दुख हो रहा है आज महाराज जी छोड़ आज के हमारे चले बहुत दुख हो रहा है साहब। हमारे जो हीरादास जी महाराज था ना, वो 70 साल से यहाँ बहुत अच्छा काम किया था और बहुत लोगों को वो करता था। देखो खुशहाली आती थी, महाराज जी कोई काम ना करते थे तो कहीं ना कहीं अच्छा होता था कार्यक्रम। काम ना करते थे, एक नंबर काम ना करते थे। कैसे आदमी थे महाराज जी? अच्छा आदमी था साहब, एक नंबर आदमी था, अच्छा साधु था। पूरी भावना जुड़ी हुई थी महाराज के सामने। महाराज की जो वाणी थी, विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं शुद्ध थी, इसीलिए जनता लगातार उनसे कन्वर्ट करती रही। जनता का प्यार प्रेम इतना बना रहा कि महाराज के आज अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में पब्लिक देखने को मिली है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज़ मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।